हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क यूएसडी पॉइंट। और आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। जैसे कि आपको पता है, इस चैनल में हम आपको क्लास 10th 12th यूपीएसआई आईआरटी पॉलिटेक्निक एयरफोर्स एंड वाई ग्रुप के साथ साथ आपको नेवी डबल एसएसआर का भी मैथमेटिक्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें इंडिविजुअली इस क्लास में, तो हम आपको क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका बेसिक क्लास दिए थे, तो उसी बेसिक क्लास को थोड़ा से आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मेंसुरेशन की क्लास आज नहीं दे पा रहे क्योंकि जो क्वेश्चन था बुक था, वो जिसका बुक था थोड़ा सा काम था तो ले लिया है, ऊपर है, तो आज उससे क्लास नहीं दे रहे, कल उससे क्लास हम दे देंगे। ठीक है, और प्रयास करेंगे बुक जल्दी ले ले। अभी तो फिलहाल जान ही रहे सब कुछ बंद है, तो आ जाओ फिलहाल हम लोग समय न वेस्ट करते हुए उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो देख लीजिए, हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम आप लोगों को बता दिए थे, ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी दूर तक बता दिए थे और कंसेप्ट भी कुछ क्लियर करवा दिए थे। तो आज हम लोग चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री में जो आपका मनोहर रे की बुक है, उस मनोहर रे की बुक में जो प्रश्नावली आपका है उसमें के जो ए वाला क्वेश्चन है, मतलब कि आई थिंक 8 है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री तो 8A के जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरा समझेंगे किस प्रकार किस किस टाइप के आपको क्वेश्चन बनेंगे। फिर उसके बाद आप लोग ये बेसिक इस क्लास को आप देख लेंगे तो पूरा पूरा आई थिंक आपका क्लियर हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के ये पूरे जितने भी क्लास आप दे रहे हैं, पूरे क्लास को आपको काफ़ी अच्छे से देखना है। इस क्लास को देखने के बाद आई थिंक एक भी क्वेश्चन आप छोड़ने वाले नहीं है, पूरे पूरे क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक, चलो फिलहाल देखते हैं। तो आप जान लीजिए, सबसे पहले ये सब कुछ बता दिए थे आप पहले वीडियो में। आपका ये ए बी आपका सी, इसे बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में आपको पता है ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक, यहाँ पर कंडीशन आपके दो बनते हैं। यदि आप थीटा इसको लेते हैं तो आपका ये वाला लंब बनता है। क्या बनता है? लंब। और ये वाला क्या बनेगा? आधार। ठीक, तो ये क्या बनेगा? आपका कर्ण बनेगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आपको माइंड में रखना है। ठीक, सेम इसी प्रकार यदि हम इसे चेंज कर दें और आपका ए बी सी, अब लंब हम इसको ले लें, सॉरी थीटा इसको लेंगे तो लंब आपका ये वाला बनेगा। और ये कर्ण का कर्ण ही रहता, कर्ण नहीं बदलता, और ये आपको क्या बन जाता है? आधार बन जाता है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, नहीं है तो आप देख लीजिए। तो लंब किस सिचुएशन में कहाँ बनता है उसको माइंड में रखना है। अब देख लीजिए एक चीज यहाँ पे, क्या अगर आपका कर्ण 5 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक, अगर इसमें से कहे साइन थीटा बताइए, साइन थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा का मान आप कैसे निकालेंगे, चीज क्लियर कर लीजिए। देखिए, तो यहाँ पर आपका साइन थीटा इक्वल आपको बताए थे एक यल ए एल बटे आपको के ए, लाल बटे कक्का। तो एल बाई जो के है ये आप किसको डिनोट क्या डिनोट करता है? साइन को। ये आपको कास और ये आपको टैन, तो साइन कास टैन। तो साइन इक्वल आपका क्या हो जाता था? एल बाई के ना। तो आप यहाँ रख लीजिए एल बाई आपका के, मतलब लंब बटे आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक, चूंकि आपको पता है यहाँ पर देखिए थीटा, इस एंगल को हम लोग थीटा बोलेंगे। ठीक है, ये आप थीटा बोल सकते हैं, या तो यहाँ पे से लिखा है आप से लिख सकते हैं, दो में से एक। ध्यान से आप इसको समझ लीजिए। ठीक, अब यहाँ ध्यान समझना, साइन थीटा ये क्या है? एल बाई के है। तो एल का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये आप 4 रख देंगे, नीचे आपका 5, तो यही आपका साइन थीटा का मान हो जाएगा 4/5। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, सेम इसी प्रकार इसी में यदि आपका पूछ ले क्या कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल आपका क्या होता है? ए बाई के होता है। तो ए बाई आपका ये के हो गया। अब ए का वैल्यू आपके पास क्या है? 3 है, तो यहाँ आप 3 कर दीजिए, और के का वैल्यू 5 है तो आप 5 कर दीजिए। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इक्वल 3/5 हो जाएगा। और इसी में से यदि आपको पूछे कोई tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो सीधा सीधा आपको पता है tan थीटा इक्वल एल बाई ए होता है। तो एल बाई यहाँ रख लीजिए, और उसके बाद एल का वैल्यू आपके पास कितना है? 4 है,
और ए की वैल्यू आपके पास कितना है 3 है। तो 3y जो होगा 3, तो 4y जो 3 होगा वही आपका क्या हो जाएगा tan थीटा का मान हो जाएगा। तो आई थिंक आप आसानी से इसके बारे में समझ गए हैं। ठीक, सेम इसी प्रकार यदि हम थीटा इसको ले लें तब आपको क्या निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा का मान बताना है। ठीक है, ये इन तीनों का आपको मान बताना है। ठीक, अब देख लीजिए आपको सीधा सीधा जब थीटा इसके लिए तो लंबा आपका ये बन जाएगा, आधार ये बन जाएगा, कर्ण ये बन जाएगा। बाकी साइन के लिए एल बाई के, कॉस के लिए ए बाई के और tan के लिए एल बाई ए। ठीक, सीधा सीधा आप लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो हम इसको दे रहे हैं आपका ये 13 और ये 5 और ये आपका 12। तो सीधा सीधा आप क्या कीजिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा का जो मान है उसका निकाल करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट था। अब देखिए जो आपका थोड़ा से और आगे बढ़े तो क्या करता है कि जो क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग में है उसमें से यही 2 साइड दे देता, कहेगा तीसरी साइड बताइए क्या होगा, फिर आगे कैलकुलेशन करवाएगा। मतलब क्या कि यही साइन कॉस tan थीटा का मान फिर पूछेगा। मतलब एक साइड गायब कर देगा, ये जो 5 है गायब कर देगा, इसे 3 दे देगा और इसे 4 दे देगा। ठीक, तो आइए इसके बारे में थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ठीक, पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको होमवर्क भी मिलेगा और वीडियो कुछ नहीं करना, सीधा वीडियो को रोकना है, रोकने के बाद इन सारे क्वेश्चन को इसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। ठीक, इस साइड हम लोग बताते हैं और इस साइड आपको काम करने के लिए काम दे देते हैं। ठीक है, ये चीज तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखो क्वेश्चन के टाइप को थोड़ा सा चेंज करते हैं, जो दूसरे टाइप का आपका क्वेश्चन बनने वाला है वो क्या है। देखिए अब आगे सीधा सीधा क्या बोल देता है, कह रहा है कि ऐसा है आपका ए बी सी, क्या ए बी सी है आपका एक समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में आपका ए बी, क्या ध्यान समझना, ए बी इक्वल आपका 12 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल आपका 5 सेंटीमीटर। तो आप बताइए ए सी का मान क्या होगा, साथ ही साथ साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा का मान बताइए। ठीक है, ये चीज इन सबको आपको फाइंड आउट करना है। तो सीधा सीधा आपको करना क्या है कि ए बी सी है, ए बी 12 सेंटीमीटर, तो ए बी हो गया ये 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो कोण भी है वो क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक, समकोण है। अब दूसरा देखिए बी सी आपका कितना है 5 सेंटीमीटर, क्या है 5 सेंटीमीटर। एक चीज जान जाइए आप लोग, यहाँ अगर ये आपका समकोण होगा तो यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर लीजिए। क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल आपका आधार का स्क्वायर प्लस आपका लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है, कर्ण स्क्वायर इक्वल आपका आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। अब आपको पता है कर्ण क्या है, AC है, तो ये आप AC का स्क्वायर इक्वल आधार आपका 5 का स्क्वायर प्लस आपका लंब कितना है 12, तो ये 12 का स्क्वायर। तो आई होप कितना क्लियर हो गया। तो आगे चलें, AC के स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 के स्क्वायर 144। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो 169 हो गया। ठीक, AC का स्क्वायर। तो आगे देखिए यहाँ पर AC इक्वल 169 का ये क्या लग जाएगा, अंडर रूट। देखिए इधर स्क्वायर होगा तो ये इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। अब 169 का जब रूट से आप बाहर करेंगे तो ये आपको कितना हो जाएगा 13 इंटू 13, कुल मिला के कितना हो जाएगा 13। तो AC का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आई होप इतना आपका क्लियर हो गया होगा। तो फाइनल जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सेकंड टाइप का, वो क्या बनेगा आपका इस टाइप का बनेगा। ठीक है, मतलब क्या, कोई 2 साइड दिया होगा, तीसरी साइड आपको ये पाइथागोरस थ्योरम लगा करके निकाल लेना है। फिर उसके बाद साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा का मान आपको बताना है। ठीक, तो सिंपली हम बीच वाला निकाल देते हैं, 2 आपको होमवर्क दे देते हैं।
cos थीटा इक्वल आपका क्या होता है, a बाई आपका k होता है। अब a का मान आपका क्या है, यहाँ पर हम ये वाला निकाल रहे हैं, ठीक, a वाला निकाल रहे हैं। तो उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर ऊपर क्या है, a है, तो a आपका ये हो जाएगा, ठीक है। थीटा के जस्ट सामने आपका लंब होगा, तो ये आपका हो गया 5 और उसके बाद k है, तो k आपको कितना निकल के आया है 13। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। तो आपका ये दोनों निकालना आपका काम है, ठीक। इसके अतिरिक्त तो आपका काट और सेक कॉसेस पूछता है तो इसी को उल्टा कर देता है। जैसे यहाँ पर कास्ट a बाई के है, अगर इसी से पूछता सेक तो k बाई आप a कर लेते, मतलब 13 बाई आपको कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, ठीक। इसके बारे में अपोजिट कैसे होता है काफी अच्छे से हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आप अच्छे से निकाल लेंगे, ठीक है। समकोण बोलता है तो समकोण मतलब यहाँ पर होगा, ठीक है, ये चीज। तो आई थिंक अब हम लोगों को थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, तो इसको भी हटा रहे हैं। इस स्लाइड में भी आपको साइन थीटा और टाइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ आप कॉसेस थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। क्या कॉसेस थीटा मतलब क्या, साइन निकालेंगे उसे उल्टा कर दीजिएगा और यहाँ से आप कॉट थीटा का भी वैल्यू निकाल लीजिएगा। एक चीज और यहाँ पे करवा देते हैं, क्या यदि खुदा न खास्ता थीटा इसको मानता, पूछ लेता साइन ए, तो क्या करेंगे, ये वाला लंब आपका ये बन जाएगा। इस सिचुएशन में लंब क्या बनेगा, ये बन जाएगा। जब ये लंब बनेगा तो ये आधार बन जाएगा। तो सेम प्रोसेस अप्लाई करके आप इसको भी निकाल लीजिएगा, साइन कास टाइन, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, तो करके देखिएगा, ठीक। यदि कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या तो हमारा व्हाट्सएप नंबर चलता है, उस नंबर पर आप इसी को शॉर्ट स्क्रीन भेज दीजिएगा तो हम अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। यदि नए व्यूअर हैं, आपको नंबर नहीं पता तो आप ले लीजिए 7985246695, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, या तो किसी भी क्वेश्चन का आप सीधा सीधा फोटो कॉपी करके सेंड कर सकते हैं, ठीक। आपका पूरा समाधान हो जाएगा। आइए अब हम लोग थोड़ा से आगे बढ़ते हैं, ठीक। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। तो ये आपके सेकंड टाइप की इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। अब थोड़ा से हम लोग आगे इसको बढ़ाते हैं। तो देख लीजिए, कई क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। अब इसमें देख लीजिए, कोई एक दे देता है। थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन आपका बनने वाला है वो क्या बन जाएगा, देखिए थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, कह देता है क्या आपका साइन थीटा इक्वल, ठीक है, आपका 4/5 है। तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। कितना, अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो अन्य 5 का मतलब क्या, उसको समझिए। कॉस थीटा, टाइन थीटा, कॉसेस थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। देखिए 1 2 3 4 5, इन पांचों को आपको बताना है ये क्या होगा, ठीक। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीधा सीधा आपको क्या करना होगा, एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक। उसके बाद ABC 90 डिग्री। अब आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू LAL, सॉरी यहाँ हटा के यहाँ लिख देते हैं। आपको पता है LAL बाई KA होता है। तो ये आपका साइन दर्शाता है। तो साइन थीटा इक्वल आपका क्या होता है, लंब बटे कर्ण। चूंकि आपको पता है लंब क्या है, A है ना, तो लंब मतलब ये आपका 4 हो गया। ये क्या है नीचे कर्ण, तो कर्ण आपको 5 हो गया। आपको इसकी आवश्यकता है और इसको ज्ञात करने के लिए सीधा सीधा आप क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। सीधा सीधा आपको पता है कि AC का स्क्वायर, बड़ी भुजा का स्क्वायर, फिर उसके बाद BC का स्क्वायर प्लस आपका AB का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर सॉल्व कर लीजिए इजली। तो AC का स्क्वायर इक्वल BC का स्क्वायर, मतलब आपका क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस AC की वैल्यू आपको पता है कितना, 5, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर दीजिए। और AB लिखा है, AB की वैल्यू आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक। तो 25 हो जाएगा। ये आपका BC का स्क्वायर प्लस आपका 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ ये प्लस है तो इस साइड देगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक।
तो यहाँ पर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, तो कितना हो जाएगा आपके पास 9 हो जाएगा। ठीक, अब ये स्क्वायर इस साइड भेज दिए तो आपका रूट लग गया है, तो बी सी इक्वल सीधा सीधा आपको फाइंड हो गया कितना 3। तो यहाँ पर आप क्या रख लीजिए 3। अब आराम से आप लोग फाइंड कर लीजिए। cos थीटा पूछा है तो cos क्या होता है a बाई के, ए आपका 3 है तो ये आपका क्या हो गया 3/5 हो गया। फिर उसके बाद tan क्या होता है l बाई ए, तो l आपको कितना 4 है, 4 बाई आपका 3 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद आपका है cos cos इसका उल्टा होता है तो 5/4, sec इसका उल्टा होता है cos का तो 5/3, और ये काट जो होता है tan का होता है तो ये आपका 3/4 हो जाएगा। बस हो गया फाइनल आंसर। तो ये थर्ड टाइप का आपका क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे फिफ्थ टाइप का किस टाइप का क्वेश्चन आपका बन सकता है, ओ सॉरी फोर्थ टाइप का आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो फिलहाल फिफ्थ टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको हटा रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक आपको दे देते हैं cos थीटा दे देते हैं, क्या cos थीटा इक्वल, ठीक है, यहाँ पर आपका 3/5 हो गया, क्या 3/5। चलिए और थोड़ा सा टप ले लीजिए, ये 12 आप ले लीजिए 13। ठीक है, अब इन पांचों को आपको फाइंड करके बताना है। ठीक, cos थीटा इक्वल आपको दिया हुआ है, इन पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए जो लोग सॉल्व कर ले बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद जरूर कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना, यस सर ठीक है हमने कर लिया है। ठीक, और फाइनल आंसर भी प्रयास कीजिएगा बताने का। ठीक, तो आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। चलो थोड़ा इसमें और डिफिकल्ट करा देते हैं। डिफिकल्ट का मतलब क्या, रूट में दे देता है जैसे वैल्यू, तो उसको आप कैसे फाइंड करेंगे। तो ये करने के बाद अंत में एक शॉर्ट तरीका दे देंगे, जिस शॉर्ट तरीका देख करके आपको तुरंत पता चल जाएगी इसमें इसका रिलेशन क्या बन जाएगा। ठीक, आ जाओ। अगर हम इसी में बात कर दे आपसे क्या साइन थीटा इक्वल 1/√2, क्या साइन थीटा इक्वल 1/√2 दे दे, तो अब अन्य 5 त्रिकोणमिति आपको फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, चलिए सीधा सीधा आपको क्या करना है, वही पूरा तरीका। ये आपका L है, ये आपका K है, बस ये पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। ये आपका ए बी आपका सी, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 1 है और ये आपका √2 है। ये आपको फाइंड करना है, सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। ठीक है, मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल आपका ए बी का स्क्वायर प्लस आपका बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब यहाँ से ए सी का स्क्वायर आपका ए सी का स्क्वायर √2 है, तो ये आप कर लीजिए √2 का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर, ये ए बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस आपका बी सी का स्क्वायर। देखो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। ठीक, तो ओवरऑल यहाँ पर 2 बचा, ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 इक्वल आपका बी सी का स्क्वायर, तो कुल मिलाकर के आपका बी सी इक्वल कितना हो गया 1 हो गया। ठीक, ये स्क्वायर जाएगा तो एक में रूट लगेगा, तो एक में रूट हो चाहे स्क्वायर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन आप पता कर सकते हैं क्या, कि आपका 3, 4, 5 का रिलेशन बनता है, 1, 1 √2 का रिलेशन बनता है, और उसके बाद आपका 13, 12 और 5 का रिलेशन बनता है। ठीक है, इतना रिलेशन डायरेक्ट आप मान रख लीजिए। अगर इसमें से कोई आता है तुरंत समझ जाना कि मतलब 2 दिया, तीसरा क्या वाला कौन सा आएगा, तो इस रिलेशन को आपको अच्छे से समझ लेना। ठीक, जैसे ये दोनों दिया था, तीसरा क्या आएगा 1 आएगा। ठीक, अभी बताए थे यहाँ पर देखिए 12 13 है तो एक क्या आएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक, ये चीज, तो अगर आपका 3 4 हो तो तीसरा अगला क्या आएगा 5 आएगा। तो रिलेशन को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, 3 4 5 1 1 √2 और आपका 13 12 और 5। तो आई होप ये भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद आपको अन्य फाइंड करना है, तो फाइंड कर लीजिए। ये आपको क्या हो गया लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। ठीक, अब अन्य 5 आपको फाइंड करना है, क्या क्या साइन कॉस टैन कॉट, उसके बाद आपका सेक और कॉसेस। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको अच्छे से आप कर लेंगे। ठीक, तो ये भी आपको क्या हो गया होमवर्क हो गया। ठीक, तो इसको भी आपको करना है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन था। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का बनता है। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप आपका 4। तो आई होप ये भी अच्छे से आपका समझ आ गया होगा।
इसी में आप चाहे जैसे हो रूट रूट में, तो आप यही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके सीधा सीधा आप सॉल्व कर लिया कीजिएगा, ठीक है। तो अब चाहे जैसे टाप हो, जैसे 1/2 दे दिया, tan थीटा इक्वल 1/2 क्या दे दिया, tan थीटा इक्वल 1 आपका 2 दे दिया, ठीक है, या 1/11 दे दिया, 1/12 कुछ भी दे देगा। तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, ये आपका L/A हो गया, तो सीधा सीधा ये आपको बना लेना है A B और C, ठीक। ये आपका 1 हो गया और ये आपका 11। अब इसको आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, फिर जो भी निकालने के लिए कहेगा वो आप इजीली निकाल दीजिएगा, ठीक है, ये चीज। आइए थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा इससे एक कदम आगे चलते हैं। तो इस सेटअप आपका नहीं बनेगा, ठीक है, ये चीज। अब इसमें अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़े, तो थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या मिलता है, कहता क्या है कि साइन थीटा प्लस आप कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आपका √2 दिया हो। यदि साइन थीटा इक्वल आपका 1/√2 दिया हुआ है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा उसको आप बताइए, ठीक है। इतना पूछ सकता है, या तो इसी को और बढ़ा सकता है, डिवाइड में कुछ दे सकता है, ठीक। तो आपको क्या करना है, बताना है कितना आएगा, ठीक। तो सीधा सीधा आप लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो गया आपका ये ABC साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो ये वाला कितना आएगा 1, अभी रिलेशन आपको बताए हैं, ठीक है। तो आई होप अच्छे से क्लियर हो गया। अब उसके बाद आगे आपको क्या करना है, देखना है साइन थीटा इक्वल 1 आपको कितना होता है √2 प्लस कॉस थीटा इक्वल क्या होगा A/√2, तो A भी आपका √2 आ गया, ठीक है। सीधा सॉल्व कर लिए, देखिए ये दोनों सेम है तो एक कॉपी कर लीजिए, ऊपर एक एक आपका 2 हो गया, ठीक है। तो 2/√2 आ गया, A आ गया। हालांकि मैथ कहता है कि नीचे जो रूट है नीचे रूट मत रखिए, ठीक है। मैथ का रूल है, मैक्सिमम लोग प्रयास करते हैं रूट को ऊपर रख लेते हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, √2 और 2 इंटू √2, मतलब ये √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो कुल मिलाकर आपका ये 2 हो जाएगा, ठीक। और ये √2 बटे √2 का √2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना जाता है 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर कितना जाएगा √2 फाइनल, इसका आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। तो इस टाइप के आपका नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है इस टाइप का बनता है। तो आई होप इसको भी काफ़ी अच्छे से आप पकड़ लिए होंगे, ठीक। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, काफ़ी गर्मी है, ठीक है, और फिर आगे हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे, ठीक। बुक आ जाएगी तो बुक से वैसे फिलहाल इतना करने के बाद हमारे हिसाब से आप काफ़ी क्वेश्चन 50% क्वेश्चन आराम से बुक का सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, प्रश्नावली A का। और उसके बाद आगे क्वेश्चन इसी से ट्राई कीजिएगा, ठीक। नहीं आता तो फिर हम लोग एक एक क्वेश्चन भी करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो फिलहाल इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। और हाँ, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि वीडियो अच्छी लगे तो उसको आप लाइक कर दीजिएगा, और अपने उन फ्रेंडों या दोस्तों के पास जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथ से लेकर के, आप कोई भी प्रकार के कंसल्ट कर सकते हैं और उनको, ठीक है, ये लिंक भी दे देना, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक हम लोग रखते हैं, ठीक।